हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। चलिए आज के इस लेक्चर में हम आपको उसके आगे बताते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड। न्यूट्रल एमिनो एसिड, न्यूट्रल एमिनो एसिड, उदासीन अमीनो अम्ल। उदासीन अमीनो अम्ल। देखिए, न्यूट्रल अमीनो एसिड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उदासीन अमीनो अम्ल क्या होता है कि अगर NH2 समूहों की संख्या और कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या क्या है, इक्वल है। अगर कोई अमीनो अम्ल ऐसा है या कोई कार्बनिक यौगिक ऐसा है जिसमें एमीन समूह की संख्या और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या दोनों इक्वल है, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड, उदासीन अमीनो अम्ल। फिर से सुन लीजिए, यदि किसी यौगिक में या किसी कंपाउंड में जिसमें NH2 समूहों की संख्या कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या के इक्वल है, बराबर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल एमिनो अम्ल कहेंगे। जैसे NH2 CH2 COOH, तो ये है आपका ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है, न्यूट्रल अमीनो अम्ल है, उदासीन अमीनो अम्ल है। और भी है CH3 NH2 CH CH3 COOH, ये है एलानीन। ये क्या है, एलानीन। ये भी क्या है, न्यूट्रल अमीनो एसिड है। और देखिए जैसे CH2 COOH CH2 C6H5, ये है फेनिल एलानीन। ये क्या है, फेनिल एलानीन। ये सब देखिए न्यूट्रल अमीनो एसिड है। और भी आपके ये सब सामान्य नाम है, ग्लाइसिन है, एलानीन है, फेनिल एलानीन है, ये सब सामान्य नाम है। और ये सब कैसे अमीनो अम्ल है, न्यूट्रल अमीनो अम्ल है। अगर इन अमीनों की संख्या बढ़ानी हो, आपको केवल क्या करना है, केवल CH2 का मान बदलते रहिए यहाँ पर, बाकी नए नए अमीनो अम्ल आपको मिलते रहेंगे। एक CH2 और बढ़ा दीजिए, बीच में एक CH2 और बढ़ा दीजिए, 2 कर दीजिए, तो नए नए अमीनो अम्ल आपको प्राप्त होते रहेंगे। केवल एक आपको याद करना है, ग्लाइसिन याद कर लीजिए, इसी में CH के मान में केवल परिवर्तन करते रहिए, आपको नया नया अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। ये ग्लाइसिन है, ये एलानीन है, ये फेनिल एलानीन है, ये सब क्या है, उदासीन अमीनो अम्ल है। बात समझ में आई? उदासीन अमीनो अम्ल के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, बेसिक अमीनो एसिड। दूसरा है बेसिक अमीनो एसिड, क्षारीय अमीनो अम्ल। क्षारीय अमीनो अम्ल, देखिए क्षारीय अमीनो अम्ल क्या होता है, देखिए नाम से स्पष्ट है, क्षार। क्षार का मतलब जो NH2 ग्रुप होता है, इसके पास देखिए एक लोन पेयर है। NH2 ग्रुप के पास एक लोन पेयर है, तो ये एज ए लुईस बेस की तरह कार्य करता है। यानी कि ऐसे यौगिक जो किसी भी अभिक्रिया में एक लोन पेयर दे सकते हो, उसे कहा जाता है लुईस बेस। ये क्षार की तरीके से बिहेव करता है। और यदि इसकी क्वांटिटी, इसकी मात्रा बढ़ जाए, मात्रा बढ़ने का मतलब इसकी संख्या क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए, इसकी संख्या अधिक हो जाए। यदि कोई ऐसा यौगिक है, कोई ऐसा अमीनो अम्ल है जिसमें NH2 समूहों की संख्या कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या से अधिक है, तो देखिए अब प्रभावी कौन होगा, डोमिनेंट कौन होगा, उसमें अमीन समूह डोमिनेंट होगा। अगर इसकी संख्या अधिक है या जिसकी भी संख्या अधिक होगी, वही क्या होता है, प्रभावी होता है। तो इसकी संख्या अगर अधिक होगी तो यही प्रभावी होगा। इसका मतलब उसका माध्यम कैसा होगा, क्षारीय होगा। यानी कि जो अमीनो अम्ल बनेगा वो कैसा अमीनो अम्ल होगा, क्षारीय अमीनो अम्ल। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें अमीन समूहों की संख्या कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या से अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं, क्षारीय अमीनो अम्ल कहते हैं।
क्या कहते हैं? क्षारीय अमीनो अम्ल कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऐसे अमीनो अम्ल जिनमें NH2 समूहों की संख्या कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? क्षारीय अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे NH2 CH NH2 COOH, ये देखिए एक क्षारीय अमीनो अम्ल है। ये क्या है? क्षारीय अमीनो अम्ल। क्षारीय अमीनो अम्ल क्यों है ये? इसमें देखिए NH2 समूहों की संख्या कितनी है? 2 है, जबकि कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब NH2 समूहों की संख्या अधिक है तो वही डोमिनेंट होगा, वही प्रभावी होगा, और इसलिए ये कैसा अमीनो अम्ल होगा? क्षारीय अमीनो अम्ल होगा। तो क्षारीय अमीनो अम्ल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्षारीय अमीनो अम्ल की कंडीशन क्या है कि उसमें NH2 समूहों की संख्या 1 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड। तीसरा है एसिडिक अमीनो एसिड। देखिए इसमें भी वही नाम से ही क्लियर हो जाता है, एसिडिक। एसिडिक का मतलब होता है अम्लीय। अम्लीय अमीनो अम्ल। अम्लीय अमीनो अम्ल क्या होता है? फिर से एक बार इसको ध्यान से सुन लीजिए। अगर एक आपको क्षारीय समझ में आ गया होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी का अपोजिट है। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है कि 1 से अधिक, इसमें एमीन समूहों की संख्या तो 1 होती है, लेकिन कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या 1 से अधिक होती है। जो अम्लीय अमीनो अम्ल होते हैं उनमें NH2 समूह अर्थात एमीन समूहों की संख्या केवल 1 होती है, और जबकि कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या 1 से अधिक होती है। तो इस प्रकार के यौगिकों में हम इसको इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऐसे अमीनो अम्ल जिनमें कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या 1 से अधिक होती है, जबकि NH2 समूहों की संख्या केवल 1 होती है, तो ऐसे अम्ल को हम क्या कहते हैं? अम्लीय अमीनो अम्ल कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अमीनो अम्ल जो होगा, अम्लीय अमीनो अम्ल, उसमें कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या 1 से अधिक होगी, इसलिए क्या होगा? डोमिनेंट होगा, ये प्रभावी होगा। तो इसी का जो माध्यम होगा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे NH2 COOH COOH, देखिए ये क्या है? अम्लीय अमीनो अम्ल है। अम्लीय अमीनो अम्ल। अम्लीय अमीनो अम्ल क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या कितनी है? 2 है। इसमें कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या कितनी है? 2 है। एमीन समूह की संख्या कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या 1 से अधिक हो गई, और ये कैसा अम्ल हो गया? अम्लीय अमीनो अम्ल हो गया। ठीक है, चलिए इतना, ये 3 चीज आपका कंप्लीट हुआ। उदासीन अमीनो अम्ल, क्षारीय अमीनो अम्ल और अम्लीय अमीनो अम्ल। इसके बाद हम आपको बताएंगे फिर इसका एक और प्रकार है, जैसे गामा अमीनो अम्ल, अल्फा अमीनो अम्ल, बीटा अमीनो अम्ल, ये सारी चीजें हैं। तो ये जो होता है, जैसे अमीनो अम्ल के प्रकार में देखिए, here are types of amino अम्ल, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के या अमीनो अम्ल के प्रकार, अल्फा अमीनो अम्ल, अल्फा अमीनो एसिड, और दूसरा बीटा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, और तीसरा गामा अमीनो एसिड, और चौथा डेल्टा अमीनो एसिड। तो देखिए ये किसके आधार पर है? ये अमीन समूह की स्थिति के आधार पर है। NH2 समूह की स्थिति देखिए, ये जो अमीनो अम्ल का प्रकार है वो अमीन समूह, जैसे अल्फा अमीनो अम्ल, तो अल्फा पर अमीन समूह किस पर होगा? अल्फा पर होगा। तो ये किसकी स्थिति के अनुसार है? NH2 समूह की स्थिति के अनुसार ये 4 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा
डेल्टा। 4 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। अब एक एक करके हम इसका वर्णन करेंगे, लेकिन वो जो है अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि अल्फा अमीनो अम्ल क्या होता है, बीटा अमीनो अम्ल क्या होता है, गामा अमीनो अम्ल क्या होता है। इन सब के बारे में एग्जाम्पल सहित हम आपको अगले लेक्चर में समझाएंगे।